नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश और मैं फिर से आपके साथ एक वीडियो में अब की बार मैं आपको एक नया ज्ञान बताता हूँ दोस्तों। किस तरह का, ये समझ लीजिए मैं आपको तिल के बारे में ही बता रहा हूँ। और तिल की खासियत होती है ये कि भाई तिल के अंदर एक गुण होता है। जब बे माता हमें जन्म देती है ना, तो हमारे अंदर ये कोई 8-10 वर्ष की उम्र में के बीच में आती है, जब बच्चे को बुद्धि ना हो। उस समय की बात होती है। तो जब बच्चे को बुद्धि ना हो और वो रात और दिन किसी भी समय आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं किसी भी रूप में आ सकती है। वो आती है तो कुछ हाथ में काले तिल होते हैं दोस्तों, काले तिलों को लेकर आती है, चुपचाप आती है। ये ज़रूरी नहीं है वो सामने के रूप से आए, अदृश्य रूप में भी आ सकती है। तो क्या है कि वो जब भीमाता आती है तो वो क्या है कि भाई वो तिलों को साथ लेके आती है ना, तो तिलों को जिस मनुष्य के जीवन का आगे चक्र चालू होने वाला है, जैसे जीवन चक्र 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चे का जीवन का जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसके अंदर जो भी कोई महत्वपूर्ण गुण देने वाली होती है माँ, जब वो उसके ऊपर फेंक देती है उन तिलों को, जिसके बाद उस बंदे के अंदर वो खूबी, वो इच्छाएं, वो शक्तियाँ सब जन्म ले जाती हैं। फिर उसके कहने लग जाते हैं कि भाई पूत के पैर तो पालने में दिखते हैं। फिर इस कहानी का भी सिद्धांत लागू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो गुण होते हैं ना, वो गुण उभरने लगते हैं दोस्तों। और वो गुण उभर कर इस तरह से बाहर आ जाते हैं कि उनको कुछ जो योग शास्त्र के अनुसार जो ज्ञान कर लेते हैं लोग, वो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी देने लग जाती हैं। तो अब मेरी थ्योरी क्या है कि मैं कुछ अलग हटकर है, मैं कुछ और समझता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई, हाँ, तो मैं इस ज्ञान को कुछ और तरीके से देखता हूँ। मेरे हिसाब से ये गुण और परमात्मा की देन है ना, ये बहुत विशेष है। ये हमारे कहीं ना कहीं इस तरह काम आती है जो हम भाग से जोड़ सकते हैं उसको। भाग्य में हमारे जो कुछ लिखा होगा वो इन शक्तियों के जरिए प्रकाशित हो जाता है हमारे सामने। ठीक है, तो मैं आपको आज बता देता हूँ दूसरे तिल की विशेषता। तो दोस्तों आज मैं आपको एक जांघों के तिल के बारे में बताता हूँ। जांघों में स्त्री पुरुष किसी के भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। तो जो पुरुष के होता है जो जांघों में, तो उसको दो सुख अनुभव आते हैं दोस्तों। अगर वो मार्केट में, समाज में, किसी भी जगह ऐसी जगह जाएगा तो जहाँ उसको हमेशा बैठने के लिए उच्च स्थान मिलेगा, उसकी योग्यता साबित होगी उस जगह। ठीक है दोस्तों, उसकी योग्यता किस तरह साबित होगी? जिस 5 आदमियों के बीच में जाकर खड़ा भी हो गया ना वो, तो आपको सबसे पहले चेयर दी जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा, मान बढ़ाया जाएगा आपका, उसी तरीके से। ठीक है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। किसी, मान लीजिए किसी ऑफिस टाइप में जाएगा तो आपसे कहा जाएगा लो भैया कुर्सी ले लो, बैठ जाओ आप, इस तरह से कुछ मान दिया जाएगा। ठीक है, 5 आदमियों के बीच में आपकी सम्मान रखा जाएगा मतलब। और दूसरा होता है कि उसको हमेशा, जैसे मान लीजिए बैठने के लिए मोटरसाइकिल वगैरह जैसे ऐसा साधन भी मिल सकता है उसको, क्योंकि उसका जो नसीब है ना, किसी न किसी तरीके से उसी पर ही लागू हो रहा है। मान लीजिए घूमने फिरने का शौकीन हो जाएगा तो वो बाइक पे जाएगा, 4 व्हीलर में जाएगा। बैठने के लिए उसको कार वगैरह जैसी ऐसी चीज़ें ही भी मिल सकती हैं भाई, पर हो सकता है जहाँ तक आपको बैठने के लिए मोटरसाइकिल वगैरह ही मिलेगी। ठीक है, वो और बाकी के गुण देखने पड़ते हैं दोस्तों, जो बाकी के गुण क्या कहते हैं उसके हिसाब से वो फिर बाकी के मार्केट के संबंधित काम वगैरह जो भी कुछ होता है वो उसी तरह डिपेंड उसके ऊपर करता है दोस्तों। तो मैंने आज आपको एक और नए गुण का विचार बताया है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप इसे शेयर करते रहना और वीडियो को पॉज मत किया करो दोस्तों, देखते रहा करो। इन वीडियो की से मैं आपको जो ज्ञान बता रहा हूँ, बांट रहा हूँ, ये काफ़ी समय की खोज है मेरी। तो आप ध्यान रखना भाई, आप भी किसी ऐसी जीवन के ऐसी किसी खोज के बारे में आप जान सको, समझ सको, ज़िंदगी के आगे के विचार समझ सको। हाँ, मैं आपको एक आत्मशक्ति के बारे में और बताऊंगा। अभी तो थोड़ा रुकना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि एक एक करके ही एक एक ज्ञान दूँगा, तभी आपके समझ बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। एक साथ तो मैं रामायण महाभारत पूरी पढ़ देता हूँ,
पर एक दिन में उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास वो रामायण महाभारत की किताब को आप जब तक ये नहीं समझ पाओगे कि इसमें राम कौन है, किस कारण से आया है, उस हिसाब से इस ज्ञान का आपके पास जब ही अवसर मिलेगा आपको, जब आपको समझ बैठेगा कि भाई इस ज्ञान में क्या राज छुपा था और किस तरह से इसके सामने आया और क्यों निकला। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहना, शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। अगर शेयर करोगे तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगी, मुझे लगेगा कि भाई और भी बंदे हैं जिनको इंटरेस्टिंग है इस जीवन की बातों में, बढ़ावा होगा। एक तरीक़े से ये समझ लीजिए, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अब तक आपकी किसी भी वीडियो के ऊपर कोई भी मैंने इस तरह का कोई भी टेक्निक वगैरह नहीं लगाया। मैं इस वजह से नहीं लगाता कि भाई सबको ज्ञान बराबर मिल जाए। मेरा क्या है कि भाई मेरी तो वीडियो बस एक दूसरे से शेयर होती रहे, बस मुझे इसी खुशी की बहुत आस है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखना, यूट्यूब से जुड़े रहना, आपके सामने हो सकता है एक और नया गज़ब का ज्ञान निकल आए। मैं आपको काफ़ी ज्ञान बताऊंगा ऐसे जो मेरे जीवन के सबसे अमूल्य ज्ञान हैं और जो मैंने सीख रखे हैं। कुछ ऐसा भी बताऊंगा जिसके बाद करने के बाद आपको सिद्धियाँ भी मिलेंगी। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे सभी के बारे में, ठीक है, एक और नए ज्ञान के साथ। दिनेश कुमार, धन्यवाद दोस्तों।